अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ अफ़ज़ल है और एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मीठा आपके लिए लेकर आया हूँ। ईद स्पेशल रेसिपी है, ईद भी मीठी आने वाली है, तो मेरी कोशिश ये है कि ईद के हवाले से ज़्यादा मीठे की ज़बरदस्त रेसिपी आपको सिखाऊँ। तो आज की रेसिपी भी दोस्तों कमाल की रेसिपी है और जब भी आप मेरे तरीके से ये मीठा बनाएँगे ना, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आसान तरीके से इसको बनाएँगे, इंशाल्लाह जब भी आप रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के अंदर सबसे पहले आपने सेवइयाँ उबाल लेनी हैं और सेवइयाँ उबालने का तरीका ये है कि इसको आपने उबलते हुए पानी के अंदर डाल देना है। तो मैंने तकरीबन आधा कप ली है सेवइयाँ, रंगीन सेवइयाँ हर जगह हर मार्केट में आपको मिलती हैं और तकरीबन हर एक कंट्री में मिल जाती हैं और रंगीन सेवइयाँ ही इस रेसिपी के अंदर खूबसूरत भी लगती हैं। तो सेवइयों को दोस्तों आपने इतना उबालना है कि ये गल जाएँ, बेसिकली इनको गलाना होता है और आपने इसको चेक कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर-अंदर ना सेवइयाँ गल जाती हैं, हल्की आँच पे आप इसको गला लें। ये देखें, देख रहे हैं आप सेवइयाँ गल चुकी हैं, तो इसको स्ट्रेनर पे निकाल के थोड़ा-सा इसको मैं धो लूँगा ताकि इसके अंदर जो कलर वगैरह है ना वो निकल जाए, ठीक है? आपने ऐसा करना है, स्ट्रेनर पे निकालना है, इसको थोड़ा-सा धो लेना है। अब दूसरी जो चीज़ है वो है वनीला कस्टर्ड पाउडर। 4 चम्मच आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लेना है, किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, सबका तकरीबन सेम ही होता है। और इसको तकरीबन आपने आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी लेके उसके अंदर आपने इसको हल करके रख लेना है। तो ये 2 ऐसी सेटिंग है जिसको आपने रेसिपी से पहले ही स्टार्ट में ही शुरू कर लेना है। इस समय ये पहले उबाल लेनी है और कस्टर्ड भी घोल के अपने पास रख लेना है। और कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो कस्टर्ड के अंदर, ठीक है? तो इसको दोस्तों अब करते हैं साइड पे। अब रखते हैं एक बर्तन जिसके अंदर 1 लीटर दूध हमने लेना है। तो 1 लीटर दूध की ये रेसिपी है और कितने अफराद की सर्विंग ये होगी ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा जब ये तैयार हो जाएगी। दूध आप डब्बे वाला भी इसके अंदर ले सकते हैं या डेयरी वाला जो खुला दूध होता है वो भी ले सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से डेयरी वाले दूध की ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो अगर आप डब्बे वाला पसंद करते हैं, डेयरी वाला नहीं पसंद करते, फिर तो आप डब्बे वाला ले लें। अगर रेगुलर ही आपके घर में जो डेयरी वाला खुला दूध है उसका इस्तेमाल होता है तो फिर आपने वही लेना है। और 3 चम्मच आपने इसके अंदर मिल्क पाउडर के शामिल कर देने हैं दूध के अंदर। मेरी एक बात याद रखिएगा, जिस मीठे को आप समझते हैं ना कि आपने इसको बहुत मज़ेदार बनाना है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर का इस्तेमाल लाजमी किया करें। मिल्क पाउडर ऐड करने से यकीन करें मीठे का जो टेस्ट है ना बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो सबसे पहले दूध को उबाल कर आ लेना है। जैसे ही दूध के अंदर दोस्तों उबाल आ जाएगा फिर आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है 100 ग्राम। ग्राम के हिसाब से ले रहे हैं 100 ग्राम ले लें या कप के हिसाब से ले रहे हैं तो आधा कप ले लें। ये जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं उससे जो छोटा साइज़ का कप होता है इस तरह का, ये 1 कप इसके अंदर शामिल कर दें। ये तकरीबन 90-100 ग्राम का 1 कप है। मीठा हल्का सा आपने इसके अंदर तेज़ रखना है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। कस्टर्ड पाउडर जब इसके अंदर जाएगा तो मीठा जो तेज़ होगा ना वो अपने लेवल पे आ जाएगा। अगर इसी स्टेज पर दूध में मीठा कम होगा या नॉर्मल होगा तो फिर बाद में फीका पड़ जाएगा आपका ये जो कस्टर्ड जो बना रहे हैं ना पूरा मिक्सचर। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी चीज़ आप तक पहुँचाऊँ ताकि जब भी आप रेसिपी बनाएँ तो कोई आपसे मिस्टेक ना हो। तो चीनी इसके अंदर ऐड करने के बाद 2 से 4 आपने सिर्फ इसको उबाल दिला लेने हैं, कोई ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 4 उबाल आ गए, कस्टर्ड उठा के आपने दूध के अंदर डाल देना है और एक हाथ से चम्मच चलाना है, दूसरे हाथ से आपने कस्टर्ड इसके अंदर डाल देना है। कस्टर्ड दोस्तों डालने के बाद आपने इसको कोई 5 से 6 मिनट तक पकाना है। वो पकाना है इसलिए इसको है, देखें एक तो कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो भी इसके अंदर से ख़त्म होना चाहिए। अगर आप इसको नहीं पकाएंगे तो कस्टर्ड का कच्चापन इसके अंदर आएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको 2-3 घंटे बना के फ्रिज के अंदर रखते हैं 3-4 घंटे, तो ये पानी भी नहीं छोड़ेगा, यानी कि पानी नहीं बनेगा कस्टर्ड आपका जब आप इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने पका लिया है और अब आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। तो इसको मैं चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ और इसको एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। और अब इसको हमने थोड़ा जल्दी से ठंडा करना है। जल्दी से ठंडा करेंगे ना तो इसका जो टेक्सचर है ये बहुत बेहतरीन सा क्रीमी सा आएगा इसलिए। तो मैंने एक दोस्तों एक पतीले के अंदर थोड़ी सी बर्फ़ और थोड़ा सा पानी रखा हुआ है ठंडा। इस बॉल को उठा के इसके बीच में रख लेंगे, थोड़ा सा इसको मतलब ठंडा कर लेंगे इस तरीके से और हैंड विक्स की मदद से थोड़ा सा इसको फेंट भी लेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है ना क्रीमी टेक्सचर हो जाए। तो बाकी जो चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल करनी है ना जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो आपने इसके अंदर जब शामिल करनी है जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। गरम गरम कस्टर्ड के अंदर आपने कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, सबसे पहले आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो कस्टर्ड दोस्तों देखें ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद आप इसका टेक्सचर चेक करें
कैसा क्रीमी हो गया ना, बिल्कुल लेसदार। अब इसके अंदर 200 ग्राम में क्रीम शामिल कर रहा हूँ, डब्बे वाली बिलाई क्रीम। किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। मैंने जो क्रीम यूज़ की है ये थोड़ी सी हल्की कंपनी की है, और ये तकरीबन 130 रुपये का 200 ग्राम का पैकेट मिलता है। जो अच्छी कंपनियों की क्रीम है दोस्तों, वो तकरीबन 250 रुपये का पैकेट है। 3 से 4 चम्मच इसके अंदर आपने कंडेंस मिल्क शामिल कर लेना है, होममेड। अगर आपने घर में बना के रखा हुआ है ना कंडेंस मिल्क, मेरी रेसिपी से को देख के, तो आप शामिल कर लें। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आपने नहीं इसमें शामिल करना। कोई ज़रूरी नहीं है इस रेसिपी के अंदर कंडेंस मिल्क। मेरे पास रखा हुआ था, मैंने तकरीबन रमज़ान शुरू होने से पहले का बना के रखा हुआ है कंडेंस मिल्क, वो अभी तक चल रहा है, तो वो मैंने यूज़ किया है। और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कंडेंस मिल्क की। जिसने देख के बनाया है, यकीन करें उसने दुआएं दी हैं। कंडेंस मिल्क क्रीम ऐड करने के बाद अब इसके अंदर जो सवैयाँ हमने उबाल के रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अच्छा, सवैयाँ जब आप उबाल के थोड़ी देर पहले रख लेते हैं ना, तो ये थोड़ी सी चिपक जाती हैं आपस में। तो कस्टर्ड में डालने से पहले थोड़ा सा आप इसको ना खोल लें, थोड़ा हाथ की मदद से ना थोड़ा अलग अलग कर लें, ताकि कस्टर्ड में जाके चिपके ना। अब दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, मतलब नॉर्मल से फ्रूट इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, सेब और केला। अगर कोई दूसरा फ्रूट भी आपको अपनी मर्जी का इसके अंदर शामिल करना हो तो आपने वो फ्रूट शामिल करने हैं जो नरम हो, सख्त फ्रूट नहीं शामिल करने। थोड़ी सी किशमिश भी वाइट वाली, कोई 10 से 12 दाने इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं, एक सेब और 4 केले, और ये जेलियाँ। अच्छा, ये जेलियाँ बनाने का जो तरीका है ना, इसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें। आगे ईद के आपने मीठे बनाने हैं या दावत पे कोई भी आपको मीठा बनाना हो, तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी जेलियाँ कस्टर्ड में जाने के बाद या कोई भी आप डेजर्ट तैयार करते हैं उसमें जाने के बाद कलर छोड़ देती हैं, तो जो तरीका मैंने बताया है इंशाल्लाह उस तरीके से कभी भी आपकी जेलियाँ कलर नहीं छोड़ेंगी और बेहतरीन तरीके से सेट हो जाएंगी। तो ये मीठा दोस्तों हमारा रेडी हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं इसकी सर्विंग की, कि कितने अफराद इस मीठे को खा सकते हैं। देखें, अगर कम मीठा पसंद करने वाले लोग हैं आपके घर पे या जो आपके गेस्ट आ रहे हैं, तो तकरीबन 8 अफराद इस मीठे को खा सकेंगे। अगर ज़्यादा मीठा लवर हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, फिर तकरीबन 5 से 6 अफराद के लिए मीठा काफ़ी है। और इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो ये 1 किलो से ज़्यादा बनता है 1 लीटर दूध के साथ। तकरीबन 1.5 kg, पौने 2 kg के आसपास ये मीठा तैयार हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।